एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि काली माँ किस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, कैसे होने वाला है आज का दिन, क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको नहीं करना है। ओवरऑल दिस इज़ गोइंग टू बी योर डेली गाइडेंस। सो ये वीडियो आपके लिए एक साइन है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। माँ का कोई एज सच रिलीजन नहीं होता है, माँ एक ही है, सबका माँ एक ही है। सो आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ओके? मैं और कोई वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ एंड यहाँ से आप लोगों को मदद करता हूँ। सो अगर आप काइंड ऑफ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भी आप लोगों को मिलेगा। एंड अगर आप ज्वाइन भी करना चाहते हो तो यूट्यूब में ज्वाइन बटन है, बट वो पेड है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन मेंबर्स के लिए 2 वीडियोस वीक में मिल जाएंगी आप लोग। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शीरोखर्गो महामर्धो कर्णभुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघं प्रवां सामं तथा चैव दिगम्बरं कण्ठापसक्तमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन तो शभोजुमुभैनकं गुरुदष्टं कलदर्शं क्रीणति पैदलं सवनं करसंगाते कृतकच्च स्मुखं चकृतगलधारा विश्वेतनमो गौरवभयं महद्यं सस्नय वासनं बालार्कमण्डलाकारलोचनं प्रेमनितं दन्त्रं दक्षिणव्यापिलं वनकचिशं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थं शिवाभिगुरावभि चतुर्दिक्समन्वितं महाकालनुचासमं सुप्रप्रश्नवदनं स्वेराणां सर्वं एवं संचितायत कालिधाम कामर्थमोक्षदं। माँ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दे दीजिए, व्यूवर्स के पास कैसा रहेगा। ओके, पास में ही यहाँ पे आ गया है भुवनेश्वरी माँ ना। भुवनेश्वरी माँ एक साफ मैसेजेस दे रहे हैं कि आपके प्रेयर्स पहुँच रहे हैं माँ के पास। क्लैरिटी चाहिए, आपके मन आपको चीज़ें दिखा रहे, आपके अंदर से बातें आ रहे, आप सोच रहे हो सही, आप कर रहे हो सही। सो भुवनेश्वरी माँ कौन है? भुवनेश्वरी माँ है जो इस पूरे जगत को देखते हैं, पूरे जगत का कल्याण करते हैं। सो काइंड ऑफ भुवनेश्वरी माँ आपको एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि आप उतना ज़्यादा तड़ पाओगे और नहीं, क्योंकि कुछ मैटर है, ओके, जो आप हमेशा से ही सोच के आए हो कि आपको नहीं मिलेगा। ऐसे आपके लाइफ में कल से आप सोच रहे हो, रो रहे हो, या फिर आपको क्यों कुछ चीज़ नहीं देखने को मिला है, या फिर आप काइंड ऑफ आपको ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ चीज़ मिसिंग है, या फिर कोई आपको ना बोल के कुछ कर रहे हैं, या फिर आपको छुपा के कुछ कर रहे हैं। भुवनेश्वरी माँ आपको एश्योरिटी दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, जो चीज़ के लिए आप बने हो वो आपके सामने आ रहे हैं। आज आप मीट कर सकते हो सिग्निफिकेंट पर्सन से, आज आप डिस्कस कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट चीज़ें बहुत क्लियर है आपके सामने हैं। जो चीज़ के तलाश आप कर रहे हो, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपके सामने आज आ जाएगा। मदद आ सकता है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ सकता है। किसी किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि शायद आप बहुत परेशान हो रहे थे कोई टेस्ट रिजल्ट्स को लेके, पैसे को लेके, या फिर एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स को लेके, या फिर घर में किसी माहौल को लेके। सो वहाँ पे आपको एक पहले ही खुशखबरी मिल रहा है, पहले ही क्लैरिटी देखने को मिल रहा है, पहले आपको माँ आपके एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि पास्ट के ख़राब मैटर्स, पास्ट के ख़राब दिन को आप पार करके आ रहे हो। सो यू आर ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज, ओके, यू आर ओवरकमिंग चैलेंजेस। भुवनेश्वरी माँ का एक खासियत है कि 100 सन की तरह माँ भी उज्जवल है, ओके। सो क्या है कि जब आपको लग जाता है कि कुछ भी कर रहे हो सफल नहीं हो रहे हो, या फिर कंस्टेंटली ड्रीम देख रहे हो, रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, पता नहीं चल पा रहे कि आप सही पद पे हो या नहीं, मैनिफेस्टेशन सही होगा कि नहीं, अल्टीमेट डेस्टिनी को आप अचीव कर पाओगे कि नहीं, तो ये भुवनेश्वरी माँ आपको एक कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, आप जिस तरीके से प्लान कर रहे हो, जिस तरीके से कुछ चीज़ को चाह रहे हो, उस तरीके से
वही चीज़ होगा। ये कन्फर्मेशन मैसेज है कि आज आपको पता चलेगा कि यस आप सही पद पे हो। आज आपको कोई दोस्त हो सकता है, कोई वीडियोस हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई फिलोसोफर फ्रेंड हो सकता है जो आपको कुछ समझाएंगे लाइफ के बारे में। आपको आज समझ में आ जाएगा कि क्यों कुछ चीज़ नहीं हो रहा था, कोई पर्सन क्या सोच रहे थे और आप क्या सोच रहे थे, या फिर कितना मेहनत और करना होगा, कहीं पे इन्वेस्ट करना सही है या गलत होगा। जो क्लैरिटी आपको चाहिए, जो आंसर्स आपको चाहिए, वो आंसर्स आपके सामने भुवनेश्वरी माँ लेके आ रहे। एंड साथ ही साथ घर में बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम चल रहा था, लाइक आप अकेले काम कर रहे थे, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या फिर काम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे जॉब मिलने का एक बहुत बढ़िया चांस है। फिर से लाइफस्टाइल स्टार्ट कर रहे हो, फिर से आप काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि टेम्पररी ब्रेक लिए थे और आप आप फिर से कहीं पे जा रहे हो सकता है कोई इंटरव्यू पे आप जा रहे हो सकता है कि जॉब ऑफर लेटर नहीं आ रहा था बट फाइनली आ रहा है, सैलरी या फिर पैसा नहीं आ रहा था, फाइनली आ रहा है। सो इट्स अ कन्फर्मेशन कि आज आपको एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ मिलेगा। आज आपको एक खुलासा होगा। एंड ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ खुलासा, एक सिचुएशंस अनएक्सपेक्टेडली बहुत बुरा हो रहा था या फिर अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ और आपको लगा कि क्या यही ख़त्म है? नो, कुछ न्यू बिगिनिंग। खराब होने के बाद फिर से कुछ चीज़ स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है सेपरेशंस के बाद आपके पर्सन मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर कल कॉल किए थे तो उसके, या फिर हो सकता है कि आपको पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि जो चीज़ आपसे बिछड़ गया था, भुवनेश्वरी माँ वही चीज़ को आपके सामने लेके आ रहे। इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। सो ऐसा है कि आप सुबह उठ के ही बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फीलिंग आपके अंदर आएगा, आप कनेक्ट कर पाओगे माँ के साथ। आपको शायद हो सकता है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, या फिर कहीं पे आप जाने वाले हो, या फिर किसी के साथ मिलने वाले हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने वाले हो, या फिर कोई डेट आप फिक्स कर रहे हो कि आने वाले मंथ पे आप कोई पर्टिकुलर चीज़ सेलिब्रेट करेंगे। आई थिंक आज कुछ बहुत बड़े प्लानिंग का डे है और आज जिस तरीके से आप प्लान करोगे उस तरीके से ही एग्जीक्यूट आप कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन से कुछ चीज़ प्लान कर रहे थे, कुछ बात कहने के लिए सोच रहे थे, आज वो चीज़ फाइनली हो जाएगा। सो प्लान का एग्जीक्यूशन भी होगा। ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट स्टार्ट। आज आपको भुवनेश्वरी माँ एक ग्रेट स्टार्ट दे रहे हैं। और अगर कोई पर्सन झूठ भी बोल रहा था तो किसके नेगेटिव साइड, डार्क साइड आपके सामने खुलासा हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि लोग किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे, आपके फैमिली मेम्बर किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। नाउ भुवनेश्वरी माँ और एक पहलू को बताते हैं, वो है कि मान लीजिए कि आप अगर मेहनत कर रहे हो और आपका काम को कोई नहीं देख रहा था या फिर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा था, तो आज आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है फॉर बीइंग रेगुलर। ओके, कहीं पे आप बहुत रेगुलरली जाते हो तो उस चीज़ का कोई अप्रिशिएट करेंगे। फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, आई मीन एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप घर को बहुत अच्छे तरीके से अगर सजा के रख रहे हो तो डेफिनेटली ये बात आपको सुनने में आएगा कि हाँ आप सच में घर को बहुत अच्छे से क्लीन करते हो, घर को सजाते हो, या फिर आपके घर बहुत अच्छे हैं, या फिर ऐसा है कि मान लो कि आपके अंदर एक गुण है, आपके अंदर एक क्वालिटी है, बट कोई भी पर्सन उस क्वालिटी के बारे में तारीफ नहीं किए थे। तो भुवनेश्वरी माँ आज आपको वो एक्सपीरियंस करवाएंगे कि लोग तारीफ करेंगे आपको देख के, आपके कुछ क्वालिटीज़ को देख के, आपके कुछ क्रेडिबिलिटीज़ को देख के, एंड आपका जो काम है वो सक्सेसफुल होगा। सो हो सकता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो इम्प्रेस होगा, या फिर ऐसा है कि प्रमोशन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, या फिर कोई वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और आप डेडलाइन के अंदर उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप वो काम को विद इन द डेडलाइन कर पाओगे। हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा था तो पैसा आएगा। एट द सेम टाइम कोई अगर उधार लिए थे तो वो जो पैसा है वो आपको पे कर देंगे। कोई ब्लॉक्ड मनी आ रहा है, या फिर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपको नहीं दिख रहा था तो वो आपको दिख जाएगा। भुवनेश्वरी माँ इज ऑल अबाउट गिविंग यू रिस्पेक्ट, गिविंग यू मनी, गिविंग यू द अप्रिसिएशन, एंड एट द सेम टाइम गिविंग यू जस्टिस। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहा है आपके प्रेजेंट में। आपके प्रेजेंट में माँ आज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? प्रेजेंट का मैसेज है, ओ माय गॉड, कमला देवी। सो इट्स ऑल अबाउट
होम, हैप्पी होम। सो आज माँ लक्ष्मी आपको मदद करेंगे घर को अच्छा बनाने में। डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ अगर हो रहा था, फीमेल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, माइग्रेन रिलेटेड हेल्थ इशू, हड्डियों का कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा। घर का माहौल चेंज हो रहा है। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के साथ साथ जो होता है ना, जो कन्फर्मेशन हम सभी को लाइक जो हम चाहते हैं कि जॉब कंफर्म हो जाए, या फिर रेपुटेशन बढ़ जाए, या फिर घर का माहौल ठीक हो जाए, मन ठीक हो जाए, कमला देवी माँ उस चीज़ का भरपाई करते हैं। जो पैसा आप खोए हो, जहाँ पे आपका डिफीट हुआ है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि शायद आप हार रहे हो, वहाँ पे माँ आपको जिताते हैं। बट कमला देवी माँ अक्सर सबके अच्छे के लिए काम करते। तो ऐसा है कि आप किसी के लिए प्रे कर रहे थे, आप अपने प्रेगनेंसी रिलेटेड बात को लेके बहुत वरीज कर रहे थे, या फिर पैसा नहीं आ रहे, बच्चे के कैरियर या फिर खुद के कैरियर रिलेटेड कुछ समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थे, कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। एंड रिलेशनशिप में अगर रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप में अगर आपको लग रहा था कि आपको कॉर्नर किया जा रहा है, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर मान लीजिए लीगल इश्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कमला देवी माँ जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। खास करके अगर आप चाहते हो कि कोई रॉन्ग पर्सन आपके लाइफ से चले जाए, माँ उस रॉन्ग फाउंडेशंस को आपके लाइफ से हटा देते हैं। या फिर आप एक सिंगल पर्सन और आप चाहते हो कि कोई नए पर्सन आए और आपकी लाइफ को फुलफिल करे, सो कमला देवी माँ कंफर्म कर रहे हैं कि ये वक्त है, कोई नए एक्सपीरियंस आप करोगे, कोई नए पर्सन के साथ मुलाकात होगा, कोई नया सोल पर्पस आपके सामने आएगा, कोई नए काम को आप स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस, खास करके बिजनेस मैन, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हो, फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हो, तो दिस इज द कंफर्मेशन कि आज फाइनेंशियली फ्रूटफुल होगा दिन, आज आपका सेविंग्स बढ़ेगा, आज आप कुछ चीज़ खरीद सकते हो घर के लिए, आज खुद के लिए कुछ चीज़ खरीद सकते हो। माँ आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो माँ बढ़ा रहे हैं। तो खास करके ऐसा है कि आज आप एक मेकओवर कर सकते हो, आज आप अपने लुक्स को चेंज कर सकते हो, कुछ चीज़ प्लान कर सकते हो खरीदने के लिए ओवर द इंटरनेट। हो सकता है कि आप बार बार सोच रहे थे कुछ बोलेंगे, बट आपको पता नहीं चल रहा था कि घर वाले वो आपके बात को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, तो घर वाले भी आपके बात को एक्सेप्ट करेंगे। एट द सेम टाइम ऐसा हो रहा था कि कोई पर्सन आपको नो कांटेक्ट करके रखे थे, ओके, सो नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है, आपको कोई अनब्लॉक करने वाले हैं। एंड हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ बहुत गलत टर्म में चले गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी बढ़ गया था, तो एनिमोसिटी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे शत्रु से माँ आपको मुक्ति दिला रहे, तो जो भी हिडन शत्रुज थे, हिडन एनिमीज थे, जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते थे, वो चले गए। तो फाइनली क्या हो रहा है ना कि आपका श्रीवृद्धि हो रहा है। श्रीवृद्धि मतलब क्या है, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके इमोशनल लाइफ जो भी है, यहाँ पे आपको एक ग्रेजुअल ग्रोथ देखने को मिलेगा। खास करके ग्रोथ अगर लाइक आपको नहीं, आपके बच्चों को अगर चाहिए, फिर आप एक माँ हो या फिर पिता हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कंफर्टेबल फ्यूचर का बात है ये, ओके। लाइक ऐसा अगर आपको चिंता हो रहा है कि फ्यूचर में क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, फ्यूचर में क्या आप अपने सोल पर्पस को लेके आगे चल पाओगे, या फिर फ्यूचर में क्या आप टिक पाओगे, फ्यूचर में क्या आप स्टैंड ले पाओगे, ये अगर आपके क्वेश्चंस चल रहा है, या फिर आप क्या अपने घर को सपोर्ट कर पाओगे, या फिर क्या घर वाले आपके रिश्ते को मानेंगे, क्या घर वाले आपको काइंड ऑफ सपोर्ट करेंगे, तो इसका आंसर हाँ ही है कि घर वालों ने आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट करने वाले हैं। या फिर ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके पर्सन नज़रअंदाज कर रहे थे आपको, देख के भी नहीं देख रहे थे, सुन के भी नहीं सुन रहे थे, तो इनके मन में रियलाइजेशंस हो रहे कि आप जो भी करते हो अच्छे के लिए करते हो। घर वालों जो आपका इमेज है समाज में, दोस्तों के बीच में, घर वालों के बीच में, वो इमेज बढ़ रही है। लोग देख रहे हैं कि आप ऑनेस्टली काम करते हो, आप घर के लिए सैक्रिफाइस करते हो, आप पर्शियल नहीं हो, बायस नहीं हो, सबको इक्वली देखते हो। लोग आपको मान रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हो, लोग देख रहे हैं कि आप फाइनली बहुत हार्ड वर्किंग बन रहे हो, लोग देख रहे हैं कि आप बैड हैबिट्स को हटा के बहुत ही मोरल ऑनेस्ट पर्सन में बदल जा रहे हो। काइंड ऑफ एक ड्रास्टिक चेंज
माँ आज आपको बोल रहे हैं कि आज आप फील करोगे, लोग भी फील कर रहे हैं, आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो रहे हो, नेगेटिव सोच को बाहर रख रहे हो, ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हो, डिवाइन से पूछना स्टार्ट किए हो, वेट करना स्टार्ट किए हो। कमला देवी माँ उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो माँ को पूजते हैं, जो माँ को मानते हैं, जो वेट करते हैं सही समय के लिए। सो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी मतलब गुड टाइम। और यहाँ पे बात आते हैं कि आपका ऑरा का, सो डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल पावर बढ़ रहा है। आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे पॉजिटिविटी लेके जा रहे हो। सो ऐसा आपको दिख जाएगा कि आप किसी के लाइफ में बदलाव लेके आ रहे हो, आप खुद के लाइफ में बदलाव लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, नेगेटिव कॉर्ड्स को कट ऑफ कर रहे हो, घर का माहौल को चेंज कर रहे हो। जो भी प्रेयर कर रहे हो वो प्रेयर सक्सेसफुली आपको दिख जाएगा कि वो सक्सेसफुल हो रहा है। कहीं ना कहीं कमला देवी माँ एक चीज़ का रेफर करते हैं कि अगर आपको शौक है कुछ क्रिएटिव काम करने का, लाइक ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, मेकअप, वेडिंग प्लानिंग, या फिर डांसिंग, एक्टिंग, या फिर मान लीजिए कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कोई भी क्रिएटिव काम अगर आप कर रहे हो, सो कुछ यूनिक बनाइए आज। आप अपने सोच को अप्लाई कीजिए, क्योंकि क्या है कि आपके अंदर में कुछ ऐसे पावर है, कुछ ऐसे ताकत है। शायद उस चीज़ को आप एक्सप्रेस करने में डरते हो, या फिर आपको लगता है कि लोग रिजेक्ट करेंगे। सो आपको रिजेक्शंस का डरना, मतलब रिजेक्शंस का जो डर है ना कि शायद आप रिजेक्ट हो जाओगे, शायद आपका काम रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर लोग पसंद नहीं करेंगे, इस डर को हटा दीजिए। क्योंकि माँ को पता है कि आपके अंदर कुछ चीज़ छुपे हुए है, लाइक आपकी कला जो है वो छुपा हुआ है, और आपके पास वो कला है। तो हो सकता है कि शायद आपको लगता है कि आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हो, शायद आपको लग सकता है कि आप सिर्फ एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप कमा नहीं सकते हो। बट यहाँ पे लक्ष्मी माँ आपको बोल रहे हैं कि कमला देवी माँ आपको बोल रहे हैं कि आप कमा भी सकते हो, और आप एक मामूली इंसान नहीं हो। आपके पास जो गुण हैं, भले वो आपके लिए खास ना हो, बट दूसरों के पास वो गुण नहीं है। आप एक ही साथ बाहर के काम और घर का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो फोकस ऑन मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। अगर एक जॉब से संतुष्ट हो तो प्लीज़ दो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचिए। आप अपनी वेल्थ को बढ़ाइए, आप अपने वेल्थ को जनरेट कीजिए। वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी है कमला देवी माँ। एट द सेम टाइम वेल्थ क्या है? रिसोर्स आपके दोस्त है, आपके माता पिता है। रिसोर्स सिर्फ पैसा नहीं हो सकता है। सो जो लोग खास है, आज उन लोगों के बारे में सोचिए, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचिए, अपने पसंदीदा पर्सन के बारे में सोचिए कि आप उन लोगों के लिए, आप सोसाइटी के लिए, आप ये पूरे आपके जो मोहल्ले के लिए क्या कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों के लिए प्रे करते हो, तो उस प्रेयर का, उस प्रार्थना का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो काइंड ऑफ आज माँ आपको बोल रही है कि अपने घर के लिए प्रे कीजिए, सबके लिए प्रे कीजिए। जो सबके लिए अच्छा है वही होगा। सो कुछ डिसीशंस होगा आपके फेवर में, क्योंकि वो सबके लिए अच्छा है। और कमला देवी माँ और एक चीज़ बोल रहे हैं कि आपको रोटी कपड़ा मकान की चिंता करना नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन ने सिक्योर करके रखा है। आप अपने सोल पर्पस के बारे में सोचिए, आप ऑनेस्टली काम को करिए। आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना नहीं है, आपको ऑनेस्टी के बारे में सोचना है। आपको काम को एंजॉय करना है, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको डर डर के नहीं जीना है। आप अपने डिग्निटी के साथ चलिए और वहाँ पे आपको अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपको अगर कोई गलत प्रूव करने में व्यस्त है, उनको गलत प्रूव करने दीजिए, क्योंकि वो कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो। और ये कन्फर्मेशन मैसेज है कि जो भी लोग आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन लोगों को सज़ा मिलेगा और आपका जो सच्चाई है वो बाहर आएगा, आपका जो ऑनेस्ट इंटेंशंस है वो बाहर आएगा। सो इट्स अ क्लियर कट मैसेज कि जो लोग लड़ाई करना चाहते हैं, नेगेटिव बन रहे हैं, घर का माहौल को नष्ट कर रहे हैं, आप उनको रिप्लाई मत दो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि आपके रिएक्ट करने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। वो लोग और ज़्यादा मज़े करेंगे। रैदर यही होगा कि चुपचाप अपना काम करिए, चुपचाप अपने सोल पर्पस के बारे में सोचिए। अब आपके सामने क्लियर हो रहा है कि क्या काम पे आपको फोकस करनी है और कौन सी चीज़ आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना मायने नहीं रखते। सो यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर गोल, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर सीरियसली आप काम करोगे तो आप हासिल कर पाओगे वो रिजल्ट। बट
सीरियसली काम करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, जो वो आप हो। साथ ही साथ आपको ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट को बिल्ड करके चलना है, एंड यू हैव टू बिल्ड इट। लाइक यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा ओपिनियन नहीं, यहाँ पे आप ही को काम को करना है, आप ही वो काम को कर सकते हो और आप ही डिसीजंस ले सकते हो। किसी और के बारे में मत सोचो, क्योंकि आप परफेक्ट हो इस सिचुएशंस में, और आपके ये जो आप गुड इनफ हो, ये चीज़ का कंफर्म करे माँ लक्ष्मी कि आप अकेले काफ़ी हो। दैट्स द थिंग इस सिचुएशंस पे, और आप आने वाले टाइम पे सारे ऑब्स्टिकल्स को भी रिमूव कर पाओगे, फेस कर पाओगे। लेट्स सी फ्यूचर कैसा होगा आज का। यस, चामुंडा माँ आपको बचाएंगे साइकिक अटैक से। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ना चाहते हुए भी कार्मिक पार्टनर के साथ आप भिड़ गए थे, या फिर ना चाहते हुए भी एक नेगेटिव मोमेंटम आपके सामने चले आया था। बट कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि ज़रा संभल के चलिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी खुशियों को नहीं देख पा रहे, वो इशू क्रिएट कर रहे, साइकिक अटैक कर रहे, ब्लैक मैजिक कर रहे, और कुछ लोग चाहते हैं कि आप डर जाओ, कुछ लोग चाहते हैं कि आप गलत पर्सन को चूज़ करो, गलत लोगों को चूज़ करो। तो काइंड ऑफ आप ना चाहते हुए भी गलत चीज़ों में फंस गए हो, और इसीलिए बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लाइक जो नेगेटिविटी आप जो नेगेटिविटी में आप बिलोंग नहीं करते हो, वो नेगेटिव सोच लेके आप सोचते हो। तो काइंड ऑफ ऐसा है कि आपको पता नहीं है कि आप नेगेटिव हो जा रहे हो, बट नेगेटिविटी आपको खा रहे हैं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि चामुंडा माँ आपको बचा तो रहे, बट कहीं ना कहीं आपको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। लाइक आपका जो ये टेंडेंसी है ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करना, आपका जो ये टेंडेंसी है ना कि होपलेस हो जाना या फिर नर्वस हो जाना, ये नहीं होना है। माँ आपको बोल रही है कि आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो, और फेमिनाइन होने के लिए आपको कोई लड़की या फिर लड़का बनना नहीं है, स्पिरिट होना चाहिए। सो डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिट को सब कुछ पता है कि कौन क्या है और किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो ऐसा मत सोचिए कि कोई बहुत बड़ा अन्याय किया है या फिर ब्लैक मैजिक कर लिया है मतलब आपका लाइफ ख़त्म हो गया है, या फिर कोई ख़राब सोच रहे है तो मतलब आपका नुकसान होगा। नो, कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो गतिविधि है लाइफ का वो पास्ट के जैसा ही रहेगा। कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन हो, और आपका ये जो पावर है ये माँ आपको दिया है। सो आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता है। खास करके कुछ टॉक्सिक पर्सन हैं जो आपको बार बार परेशान करके रखते हैं, या फिर कुछ टॉक्सिक पैटर्न हैं जो आपको बार बार सेम सिचुएशंस में लेके आते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है बोलिए तो, आप नेगेटिव कार्मिक लोगों से बार बार मिल रहे हो। सो सिचुएशंस एक है, प्लेयर बदल जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, आपका जो लिबरेशन है, जो स्पिरिचुअल लिबरेशन है, जो आज़ादी है वो नहीं मिल रहा है। तो बार बार क्या हो रहा है, जब भी आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हो तब भी नेगेटिव सोच आ रहा है, जब भी आप कुछ काम के लिए बैठ रहे हो तब भी कुछ अलग सा नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा है। वो नॉइज़ नहीं, वो एक कॉन्स्पिरेसी, जो लोग नेगेटिविटी सेंड किए उसका कॉन्स्पिरेसी है। वो लोग नहीं चाहते कि आप फोकस करो, वो लोग नहीं चाहते कि आप पढ़ाई करो, वो लोग नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी आसानी से जियो, वो लोग चाहते हैं कि आप उन्हीं के बारे में सोचो, वो लोग चाहते हैं कि आप ऑब्सेस्ड होके जियो, वो लोग चाहते हैं कि आप डर डर के जियो, वो लोग चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होके जियो। ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप खुद की आज़ादी खुद अपने हाथों पे लीजिए। सो काइंड ऑफ जब भी आप कुछ चीज़ को एक्सपेक्ट करो, एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी से, एक्सेप्ट कीजिए जो है सो है। अकेले आप हो, और ये अकेलापन ज़्यादा दिन नहीं है, माँ बहुत ही जल्दी आपके सामने एक नए पर्सन लेके आएंगे। बट अगर आप बहुत वीक हो जाओगे और किसी भी नए पर्सन को कुछ बिना देखे बिना सोचे एक्सेप्ट करोगे, या फिर आप बार बार पास्ट की तरफ जाओगे, वो खराब पास्ट जो मायने ही नहीं रखते, जो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं किए हैं, जो फाउंडेशन ही तगड़ा नहीं है, उसके पास बार बार जाओगे बिकॉज आपको कोई पर्सन नहीं मिल रहा है, बिकॉज आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो गलत होगा। तो माँ आपको बोल रहे कि विश्वास रखिए, भरोसा रखिए अपने पावर पे, अपनी शक्ति पे। हमेशा माँ
काली माँ चामुंडा आपको बचाएंगे, शक्ति भी प्रोवाइड करेंगे। और कोई पर्सन आपको साइकिक अटैक किया है ये कंफर्मेशन से, बट उनसे आप बच गए। सो जो लोग आपको साइकिक अटैक किए हैं रिवर्स हो जा रहा है, साइकिक अटैक कोई असर नहीं कर रहे हैं। बट चामुंडा माँ आपको और भी एक सलाह दे रहे हैं कि जो इनसिक्योरिटीज़ आप है उस इनसिक्योरिटीज़ को आप ही को हटाना है, क्योंकि आप यहाँ पे सरवाइव नहीं करोगे, आप रूल करोगे। आपके अंदर एक तांत्रिक छुपा हुआ है, आपके अंदर एक लाइट वर्कर छुपा हुआ है, आपकी जो शक्ति है वो देख के ही ये सब इविल स्पिरिट, इविल फोर्सेस भाग जाते हैं। सो काइंड ऑफ अगर आज भी आप डर रहे हो ना, ये इसीलिए डर रहे हो क्योंकि आपको अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं है। तो काइंड ऑफ माँ चामुंडा आपको बोल रहे हैं कि आंखें बंद करके खुद के पावर के बारे में एक बार सोचो, बिलीव कीजिए। ताबीज़ का वज बाबा जी टैरो रीडर पे नहीं, सिर्फ आपके साथ माँ का जो संपर्क है उस पर बिलीव कीजिए, क्योंकि वही संपर्क आपको बचाते हैं और बचाएंगे भी इन द लॉन्ग रन। सो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव हो सकता था, कुछ बहुत बुरा हो सकता था, वहाँ से आप बच जाओगे। कोई डेंजर था वहाँ से भी माँ आपको बचा लेंगे। और माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि आज का दिन आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे, बट ट्राई कीजिए कि नेगेटिव लोगों से बात मत, मतलब जितना हो सके कम बात कीजिए, जितना हो सके नेगेटिव लोगों से कम बात कीजिए। कोई गॉसिप करने के लिए आ रहे, याद रखिए कि वो पर्सन आपके बारे में भी किसी और के सामने गॉसिप करेंगे। कुछ चीज़ अगर नहीं हो रहा है तो फोर्स मत कीजिए, अब यकीन मानिए वो चीज़ हो जाएगा। दुश्चिंता मत कीजिए कि कुछ चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों कोई पर्सन बात नहीं कर रहे, तो ऑब्सेस मत हो जाइए। समझिए कि माँ का प्लान है कुछ अलग सा, और माँ वो प्लान को फुलफिल करेंगे और माँ आपके सपने को साकार करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा, and also please subscribe my channel. Also you can join my channel and please like this video and share this video. #DJ Tarot Anirban. Bye bye, take care, all the best, have a great day.